एसटीएन रिव्यूज़ में खुशामदीद दोस्तों। आज हम एक 25 साल पुरानी मूवी का रिव्यू करेंगे। मूवी बेसिकली हॉलीवुड की है और मूवी का नाम है द सिक्स्थ सेंस। मूवी के अगर स्टार कास्ट की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रूस विलिस का, जिन्होंने इसमें डॉक्टर का रोल अदा किया है, और हेले जोल ओसमेंट इसमें इन्होंने एक बच्चे का किरदार अदा किया है, और टोनी कॉलेट हैं और ओलिविया विलियम्स। मूवी का जो बेसिकली जो डायरेक्टर है और राइटर है वो एक ही पर्सन है और इनका नाम है एम नाइट शेमलान। मूवी तकरीबन 108 मिनट की है। इस मूवी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मूवी एक बच्चे की है और एक डॉक्टर के बीच की ये मूवी है। इसके ऊपर बेस्ड है कि डॉक्टर जो है वो बेसिकली एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और वो एक ऐसे बच्चे का इलाज करता है जिस बच्चे को रियल लाइफ के अंदर नींद में नहीं, सोते नहीं, रियल लाइफ में वो गोस्ट को, स्पिरिट्स को देख सकता है और उनसे बात कर सकता है। मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो थोड़े से स्टोरी में आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि एक डॉक्टर है जो कि ब्रूस, जिन्होंने डॉक्टर का किरदार अदा किया है, वो एक शाम को अपनी वाइफ के साथ बैठा होता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि वहाँ के उस शहर के मेयर ने उनको एक अवार्ड से नवाजा होता है कि आज तक आपने बहुत सारे बच्चों को आपने ठीक किया है और आप हमारे शहर के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। उस शाम को वो अपनी वाइफ के साथ एंजॉय कर रहा होता है कि अचानक उसको अपने साइड रूम से एक शीशा टूटने की आवाज़ आती है। वो और उसका वाइफ जब उस रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके कमरे की जो खिड़की है वो टूटी हुई है। अब वो यही इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा और ये शीशा कैसे टूटा है। इतने में उनको अपने पीछे एक परछाई नज़र आती है। वो बेसिकली एक लड़के की परछाई होती है जो कि सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा होता है। एक किस्म का वो अपने आप को पागल शो कर रहा होता है और वो अपने रूम के अटैच बाथ के अंदर खड़ा होता है और डॉक्टर को कहता है कि तुमने मुझे पहचाना। डॉक्टर उससे हम कलाम होता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, और वो उसको याद कराता है कि मैं विंसेंट हूँ, यानी अपना वो नाम बताता है, और मैंने फलां सन में मैं तुम्हारा पेशेंट रहा हूँ। डॉक्टर को सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये वाकई मेरा पेशेंट रहा है, और वो कहता है कि जी तुमने मेरी उस वक्त सही मदद नहीं की और मैं अभी तक पागल हूँ। ये कहते साथ वो लड़का उसको गोली मार देता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और डॉक्टर जो है वो एक ऐसे बच्चे से मिलता है जिसने अपने हाथ में कट्स मारे हुए होते हैं, और वो लड़का जो है वो बिल्कुल तकरीबन 9 से 10 साल का बच्चा होता है। स्कूल गोइंग वो बच्चा होता है बेसिकली। उसकी भी एक हिस्ट्री होती है कि वो अपने सिंगल मदर के साथ रह रहा होता है क्योंकि उसकी मदर की जो है वो उसके वालिद के साथ डिवोर्स हो चुकी होती है। तो वो समझता है कि बच्चा जो है वो डिस्टर्ब है क्योंकि इसका वालिद और इसकी वालदा जो है वो पहले डिवोर्स से पहले काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि बच्चा डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे जैसे वो बच्चे के साथ काउंसलिंग करता है, बच्चा तो पहले बिल्कुल भी उसके साथ एग्री नहीं होता, उसके साथ बात करने के लिए एग्री नहीं होता। किसी तरह डॉक्टर जो है उसको कन्विंस कर लेता है अपने साथ बातचीत करने के लिए, कभी उसको बिला पुसला के, उसको कोई मैजिक ट्रिक दिखा के। एट द एंड बच्चा उसको बताता है कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने के लिए। बच्चे को जब ट्रस्ट हो जाता है तो बच्चा एक दिन उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, मुझे रियल भूत नजर आते हैं। डॉक्टर समझता है कि शायद इस बच्चे को जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, या इसको एक कंडीशन है, हेलुसिनेशंस होते हैं इस बच्चे को। पर आगे चल के हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चा सच बोल रहा होता है और उसे वाकई में ही गोस्ट नज़र आते हैं। अब यहाँ से गाइज असल स्टोरी स्टार्ट होती है और इस स्टोरी के अंदर जो है, इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हैं और टर्न्स हैं, और बेसिकली ये जो मूवी है साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है। तो मैं चाहूँगा कि ये मूवी आप लोग देखें और इसका क्लाइमैक्स और इसकी बाकी स्टोरी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा। कैरेक्टर्स की अगर एक्टिंग हम बात करें तो जो कि डॉक्टर हैं और बच्चे के बीच की है केमिस्ट्री इनकी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ख़ास करके जो एक 9 साल का जो बच्चा है उसने जो एक्टिंग की है वो बहुत ही बेहतरीन की है, क्योंकि एक बच्चा और वो भी हॉरर फिल्म के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हॉरर सीन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल कोई जंप स्केयर नहीं है कि आप एकदम डर जाते हो। पोलाइट से सीन है हॉरर, क्योंकि उसके अंदर गोस्ट दिखाए गए हैं जो उसकी तरफ, उस बच्चे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो काफ़ी खूबसूरती से डायरेक्टर ने इसको दर्शाया है। और अगर
अगर इसकी क्लाइमैक्स की बात करें तो गाइस क्लाइमैक्स इसका बेसिकली जो है बड़ा डिस्टर्बिंग है और थोड़ा सा सैड भी है, यानी मिक्स इमोशंस है, अनएक्सपेक्टेड इसका क्लाइमैक्स है। अगर इसकी मैं आपको रेटिंग के ऊपर बात करूं तो मैं इसको 9.5 इसको मैं रेट करूंगा आउट ऑफ 10, यानी बिल्कुल भी आधा पॉइंट मैं इसलिए इसका कट कर रहा हूं क्योंकि तकरीबन 108 मिनट की फिल्म के अंदर बीच में थोड़ा सा ऐसा है जहां पर स्टोरी स्लो हो जाती है। अदरवाइज इसके अंदर जो है मुझे कोई खामी नजर नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा सीन इसके अंदर डायरेक्टर ने नहीं डाला, कोई मिर्च मसाला इसके अंदर नहीं डाला और क्लाइमैक्स तो भाई कमाल इसने दे दिया। अच्छा, इसके अंदर एक्सप्लेट कंटेंट कोई भी नहीं है, न्यूडिटी इसके अंदर कोई भी नहीं है, 18+ लैंग्वेज इसके अंदर कोई भी नहीं है, आप इसको फैमिली के साथ देख सकते हो। और 18+ इसको लोग देखें, इसलिए 18+ मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों को आप ना दिखाएं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल फिल्म है तो उन बच्चों को जो है वो समझ ही नहीं आनी। 13+ आप इसको फिल्म को कह सकते हैं। तो गाइस ये था एक छोटा सा रिव्यू सिक्स्थ सेंस का। उम्मीद है कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।